जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया जल्द ही जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को जमीन और मकान फराहम करने के लिए एक कानून लाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि इंतजामिया एक कानून बनाने जा रही है। इसके तहत जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है उन्हें मकानात बनाने के लिए जमीन फराहम की जाएगी और उनके मकान भी तामीर होंगे। श्रीमती पुष्पा देवी जी। एक जमीन का सवाल आया है मित्रों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना है यहां कोई कानून नहीं है गरीब आदमी को जमीन देने का। पता नहीं कैसा राज है, वास्तव में यहां कोई कानून नहीं। कानून हम बना रहे हैं, निश्चित बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं इस कठिनाई को जानता हूं। ऐसे अनेक गरीब हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, तो उनको आवास कहां बनेगा। ये कानून जल्दी बनेगा और जितने लोग जिनके पास जमीन नहीं है और वास्तव में गरीब हैं उन्हें जमीन भी दी जाएगी, उनका आवास भी बनाया जाएगा। ये ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं जो नियाल साहब ने कहा कि भवन बनाने के लिए, वो कानून अभी आज की तारीख में यहां एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा हुआ है। लगभग अधिकांश लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक दी जा चुकी है। और भी रेवेन्यू से रिलेटेड कई काम हैं जो अंतिम चरण में है। ये काम निश्चित रूप से होगा और जब कानून बन जाएगा तो गरीबों को आवास भी मिलेगा और गुरु जी की स्मृति में बनने वाले सभागार के लिए जमीन भी जरूर देगा। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मरकजी हुकूमत भरपूर फंड्स मैसर कर रही है। सड़क राब्ता बेहतर बनाने खास तवज्जो दी जा रही है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर काफी संजीदा है। बुनियादी ढांचे, रेल और सड़क के राब्तों को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसी दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सड़क राब्ता बढ़ाने के लिए मजीद 323 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। यह रकम शोपियां बाईपास के लिए अराजी के हसूल के लिए मंजूर की गई है। वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों में निजाम तालीम बेहतर हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा वालिदैन और तुलबा सरकारी स्कूलों की जानिब राग़िब हो रहे हैं। कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों के 8000 से ज्यादा तुलबा ने तालीमी सेशन 2023-24 के लिए वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। यह हाल ही में वादी के मुख्तलिफ अजला में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शुरू की गई एनरोलमेंट मुहिम का नतीजा है। इन नए दाखिलों में ज्यादातर खसूसी तौर पर माजूर बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर सुमित शर्मा कत्ल केस में जम्मू की सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाज़ेह है कि डॉक्टर समेत सुमित शर्मा को 7 मार्च को होली की रात जम्मू में उनके बॉयफ्रेंड जौहर गनाई ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जुर्म को अंजाम देने के लिए किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू इस्तेमाल किया गया। मुलजिम ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की जिसमें वो जख्मी हो गया, जिसके बाद उसका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जारी है। पुलिस ने इस मामले में एक खुसूसी तहकीकात टीम भी तश्कील दी है। मैं 7 मार्च होली के दिन जो घटना घटित हुई जिसमें डॉक्टर सुमेधा शर्मा जो तालाब तिल्लो की रहने वाली थी, उनको किस प्रकार से जानीपुर कॉलोनी के अंदर भद्रवा के रहने वाले जौहर गनई नामक युवक के घर में ले जाकर के और उसकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने के बाद जो जौहर गनई है वो भी अंदर है, जिस बच्चे की हत्या हुई वो भी अंदर है और बाहर से जो ताला है वो बंद है। ऐसा करना असंभव सा प्रतीत होता है कि अंदर जिन लोगों ने हत्या करके और बाहर से कुछ लोगों ने बंद किया उस ताले को, उस तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं जा रही है। उस बच्ची को वहां पर कौन लोग लाए, किन सर्कमस्टांसेस में वहां पहुंची, कौन लोग हत्या में शामिल थे, केवल जो जौहर गनई है उसको
कुछ जख्म लगे हैं वो भी एक संशय के दायरे में आते हैं। और बाहर से ताला बंद करके कौन लोग वहां से फरार हो गए, इसमें पुलिस ने आज तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से नहीं की है। इसमें केवल वही भद्रवा का रहने वाला जौहर गनई शामिल नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। उसके कौन रिश्तेदार हैं, कौन उसके साथी हैं, उसके परिवार ने किस प्रकार से इस हत्या में अपना सारा योगदान दिया है, ये आज तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। उसकी हमारी वो विश्वास नहीं बन पाया है, क्योंकि ना तो कैमरे की कोई सहायता ली गई है। जो मोहल्ले के अंदर कैमरे थे उनसे ये स्पष्ट हो जाता कि लड़की वहां पर कैसे पहुंची और किन लोगों ने वहां पर ताला बंद किया बाहर से, और जो वहां पर वेपन्स जो वहां पड़े थे जिससे उन्होंने कुछ और आगे उनका इरादा किया था, उन वेपन्स को किस प्रकार से बच्ची के ऊपर इस्तेमाल करना था, वो भी 20 दिन तक बरामद नहीं किए। अभी जब समाज सड़कों पर निकलना शुरू हुआ है तो वो लोग अपने पुलिस ने बरामद किए हैं, गिरफ्तार किए हैं। अभी तक औपचारिक रूप से उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये देखने में आ रहा है, सुनने में, कि उस लड़के को कहीं बाहर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र होने वाला है। दख के